सब भक्तों जय सिया राम। आज हम माँ सबरी की कथा लेके आए हैं। आशा करते हैं सब भक्त बड़ा प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता आ कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है हो, उनकी कथा भी अनंत है, और जो लीला और भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, वही तो भगत है। खाली रूप से कुछ नहीं होने वाला। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से भगवान का भगत है तो है। उनके चरणों में प्रेम करना ही हमारा परम धर्म है। इसलिए क्या कहते हैं कि माँ सबरी की कथा लेकर आए हैं आपके बीच में। जब मैया सबरी, संस्कार बचपन से होता है हो, जब मैया सबरी का विवाह होने वाला था तो उनके पिताजी ने बहुत बकरियां मंगवाई थी काटने के लिए। इसलिए कि सब बारातियों को खिलाएंगे। तो माँ सबरी अपनी माँ से पूछती है कि भैया मेरे पिताजी ने इतने पशु को क्यों लाए हैं? बोले बारातियों को स्वागत करने के लिए, इनको काट के खिलाएंगे उनको। माँ सबरी सोचती है एक हमारे विवाह के कारण इतने जीव की हत्या। वहां रात को ही घर से निकल गई, जवान अवस्था में निकल गई और चले गए मुनि के आश्रम, वन में चले गए। जब मुनि जी ने देखा तो बोले बेटिया कैसी अकेले टहल रहे हो वन में? सब बात सुनाई, बाबा ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। बोले कोई बात नहीं बेटा, यही सत्संग सुनो, भगवान की सेवा करो और यही मंदिर में रहो। उस दिन से सबरी अपना मंदिर का झाड़ू बहारू करना, सारा काम करना, भगवान को बर्तन उर्तन सब धोना और भोग प्रसाद बनाना, यही काम रह गया। सत्संग सुना, कथा सुना। सबरी मैया के गुरु थे और गुरु ने इतना प्रेम से सबरी मैया के अंदर राम जी की कथा भर दिए। राम जी की कथा इतना हो गया प्रेम, अटूट प्रेम, कि वो भजन कीर्तन में मगन रहने लगी और पूरे जीवन व्यतीत करने लगी। कथा का कोई अंत नहीं है, वो कथा अनंत है। कथा हमें क्या प्रदान करता है? शांति प्रदान करता है, विश्वास प्रदान करता है। तो सबरी मैया के गुरु मतंग ऋषि जी थे। जब मतंग ऋषि जी की आयु समाप्त हुआ, जाने का अवसर हो गया, तो सबरी मैया को बुलाए। बोले बेटी अब तो हम इस संसार से जा रहे हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी ऋषि मुनियों की सेवा, भगवान की सेवा असफल नहीं हो सकता है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि हमें तो राम जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन बेटा तुझे राम जी का दर्शन जरूर होगा। और उस दिन से सबरी मैया भगवान की बाट निहारने लगे, राह देखने लगे। कहते हैं कि जब समय आया, राम जी वन में आए, तो सबरी मैया के आश्रम पे पग धारे। सबरी मैया की कुटिया पे भगवान राम जी लक्ष्मण जी मिलने गए। तो सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाए। जब
सबरी देखे कि श्यामल रंग के मेरे प्रभु और गोरे रंग का लक्ष्मण जी सामने से आ रहे हैं, बड़ा सुंदर। भगवान की कैसे राह निहार रहे थे, और जब देखे आ रहे हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, असबरी चरण परी लपटाई। सबरी देखे भगवान आ रहे हैं, अरे दौड़ के चरण से लिपट गई हो। आज सबरी मैया का जीवन का हर कार्य पूरा हो गया, तपस्या पूरा हो गया। गुरु जी का वचन याद आ गया। गुरु जी कहे थे कि राम जी दर्शन देने तुम्हारे पास चल के आएंगे, आज वो दिन आ गया। सादर जल ले चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठाए, कंदमूल फल आनि दिए। और कंदमूल फल लाके भगवान को भोजन करा रहे हैं। भगवान आसन पे बैठे हैं, सबरी मैया नीचे बैठी है। क्या भक्त और भगवान का प्रेम है हो। कहते सबरी मैया कि कई विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जलमति भारी। एक तो मैं नीच जात की हूँ, दूसरी में मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। मुंह में दांत भी नहीं रहा है, तो आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। तो कहते हैं सबरी मैया कि स्तुति किस प्रकार करूं। तो राम जी कहते हैं, मैया तुम में तो नवो भक्ति भरा पड़ा है, तुम्हें स्तुति करने की जरूरत नहीं है। स्तुति तो हम तुम्हारा आज करेंगे। देखिए यही तो होता है, जब प्रकट हुए तो मां कौशल्या स्तुति किए, अहिल्या जी को ताड़ दिए तो अहिल्या जी स्तुति किए। लेकिन आज सबरी मैया बूढ़ी हो चुकी है, तो आज राम जी स्तुति कर रहे हैं। यही तो भगवान और भक्त का प्रेम है। कह रहे हैं कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मान माही। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति कहता हूँ, जो मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। ध्यान से सुनना, मन में रखना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, गुरुपद पंकज सेवा, तेसर भक्ति अमान। मम गुणगान करई जो, छल कपट तदिमान सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम भक्ति संत मुनि महात्माओं के चरणों में प्रेम करना, यह पहला भक्ति का नींव है। दूसर, मेरा कथा भजन सुनना, और मेरे कथा भजन सुनने में नशा हो जाए, जो बिना सुने रह नहीं सकता, वह मेरी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तेसर भक्ति अमान। माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा और संत मुनि महात्माओं की सेवा, ये हमारा तीसरा भक्ति है। चौथा, मम गुणगान करे छल कपट तदिमान। मनसा वाचा कर्मणा, अगर मेरा भजन करता है तो मन में छल कपट त्याग के करे। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान कहते हैं कि छल छिद्र आदमी हमें पसंद नहीं है, कि मन में कुछ और मुख पे कुछ और, अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। वो मेरा चौथा भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करने बैठो तो मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सामने मेरा ठाकुर जी है। ये मत सोचो कि ये फोटो है या मूर्ति है, मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये मेरा पांचवा भक्ति है।
छठदम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर बर्तन धर्म श्री राम जय राम जय राम। घर छठा भक्ति है, छठदम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। अपने अंदर का ईश्वरिया को जला दो, त्याग दो और कोमल स्वभाव का बन जाओ और दमन करो। छठदल सीम छठदम बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदल शील बहुत विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। और रोज दिन सज्जन की तरह अपना धर्म निभाइए समाज में भाई, यही हमारा भगत का लक्षण है। हमारे भगत का ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, सबसे प्रेम करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सम्मान भाव से रखता है। सप्तम मोहि में जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। सातवां भक्ति है, इस संसार में जितने प्राणी हैं सब में मुझे देखे, सबको प्रणाम करे, जय सिया राम। अष्टम जथा लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखऊं परदोष। श्री राम जय राम जय जय राम। अष्टम जथा लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखऊं परदोषा। अष्टमा कहते हैं कि सबरी अष्टमा भक्ति तो बड़ा कठिन है। क्या है? अष्टम जथा लाभ संतोषा। भगवान ने तुम्हें जितना दे रखा है उसी में संतोष रखो। असंतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको जितना दे रखे उसमें अगर संतोष हो जाए ना तो आप जैसा राजा कोई नहीं। लेकिन संतोष ही तो नहीं है। इतना होता है इतने के लिए सोचने लगते हैं। तो संतोष धन सबसे बड़ा धन। आठवां है जथा लाभ संतोषा। सपना नहीं देखो परदोषा। दूसरी का दोष तो कहते भगवान सामने की बात तो छोड़ो, सपने में भी दूसरा का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे का दोष देखोगे तो उसका पाप आपके सिर बैठेगा। नहीं देखना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आ जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप चिंता मत करिए, निंदा चुगली मत करिए, सबसे बड़ा पाप निंदा है। और नवम सरल सब छड़ीना मम भरोसे या हर समदीना। हे सबरी, नौमा भक्ति ये है कि मेरा भगत है, अब मुझ पे भरोसा नहीं करता तो मेरा भगत काहे का? मेरा भगत हमेशा भरोसा में रहता है। उससे अगर कोई पूछ दे कि भाई ये काम आप कब करोगे, गिरी का कार्य, तो कहेंगे भगवान जानेंगे। मतलब मुझ पे भरोसा है उसको, तो जब वो कर देंगे तब हो जाएगा। वो मेरा भगत है। इस प्रकार 9 प्रकार की सबरी को सुनाए तो महात्मा लोग भजन गाते हैं। और रामा रामा रटते रटते जीते रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते जीते रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी के डगरिया। रामा रामा रटते रटते जीते रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते जीते रे ओ मरिया। मैं सबरी मिलने की जाती भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के तन में जीवन पालू है। राम तुम्हारे दर्शन के तन में जीवन पालू। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी के झपरिया। रामा राम रटते रटते जीते रे ओ मरिया। राम
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करते हूँ। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ मैं करते हूँ। अपने प्रभु के खाते में मन से चुन चुन के फल लाते हूँ। मीठे मीठे बैरनिया के, मीठे मीठे बैरनिया के भर लायो छबरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्यामलाल श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगे। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैना बीच बसाऊंगे। पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नभाऊंगी। पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नभाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए हो, प्रभु जी मुझको भूल गए हो। लहू दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी के डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सबरी मैया की जय, सब भक्तों की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।